रोक रखा था। इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आप बिल्कुल सही है, लेकिन स्क्वाड को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। इस वीडियो में यदि आपने ध्यान से सुना हो तो मीडिया वाले ने पूछा कि आश्रम के बाहर जो आपके इतने गुंडे खड़े थे, तो सतगुरुदेव जी ने साफ साफ कहा है कि वे मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे और वह समिति मेरी नहीं है। जिन्हें अभी भी अपने गुरु की इस बात पर यकीन ना हो और आज भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को ही भगवान समझ रहे हैं, तो स्वयं समिति वालों के मुख से ही सुन लो कि समिति किसकी है। दूसरी तरफ उनके समर्थकों के हाथों में हथियार हैं, जो उनके भक्त आश्रम के बाहर खतरनाक हथियार लेकर डटे हैं। जबकि बीमारी के वक्त सलामती के लिए पूजा होनी चाहिए, भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन बाबा की सलामती का ये कौन सा तरीका है? आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर हाथ में लिए हुए। बाबा रामपाल की बीमारी की ये तस्वीरें हो सकता है सही हो, बाबा की तबीयत वाकई में खराब हो। ऐसे में बाबा खुद पुलिस को आश्रम में बुलाकर सच क्यों नहीं दिखा देते? आखिर कानून से बचने का ये कौन सा तरीका है? एक संत की ये कैसी सच्चाई है? उसे बचने के लिए डंडे, बंदूकों, राइफल से लैस काले लिबास में खड़े प्राइवेट कमांडोज की सतगुरुदेव जी ने हम अक्ल के अंधों को यह दूसरा मौका दिया था कि शायद इनकी बंद बुद्धि के पट खुल जाएं और अभी भी गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और समिति वालों की कुसंगति त्याग कर शेष समय अपने कुकर्मों की परमात्मा से बारंबार क्षमा याचना करने और भक्ति में बिताएं।